अस्सलाम वालेकुम यार्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने 5 हिस्सों में मुंदरा सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान किया है। उसकी जो तफासील हैं, जो खवास हैं, वो पेश करना लाजमी है। अगर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा तो आपको उसके बारे में सही पता नहीं चलेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिलसिला कलंदरिया फुकरा और फ़कीरों का विरद रहा है। पुराने दौर से लोग इसको पढ़ते आए हैं। बेशुमार बीमारियों के इलाज है, बहुत सारी बीमारियां उनका इलाज है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी ज़कात किस तरह से अदा की जाए। ज़माने कदीम में जंगलात भी थे, तो लोग जो थे जंगलात या दरिया के किनारों पे या जजीरों में जाके इसका चिल्ला करते थे, जो कि 41 दिन का होता था, या कब्रिस्तान में जाके उसको पढ़ते थे या को किसी और जगह पे पढ़ते थे। लेकिन आज के मसरूफियत वाले दौर में इतने सख्त चिल्ले बहुत कम लोग करते हैं। तो इसका एक और इल्मी पहलू है जिससे आप इसके आमिल बन सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण आए तो आप इसको पढ़ें। उस दौरान आपको इसको अगर 11 मरतबा भी पढ़ेंगे तो भी इसकी ज़कात अदा हो जाती है। अगर 41 मरतबा पढ़ें तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको 111 मरतबा पढ़ेंगे तो ये बेहतर है, क्योंकि सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो अदद है अली का वो 110 है। तो उसको हमने इकाई में जब तब्दील करेंगे तो 111 होगा। तो मेरे ख्याल में 111 बेस्ट रहेगा। तो वो अगर आपको एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपकी जो है उसकी जो तासीर है वो 1 साल तक रहती है। और अगर हर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में उसको आप करते रहेंगे तो उसकी तजदीद से आपकी जो रूहानियत है वो बरकरार रहेगी। इसमें कुछ शराइतें, जैसा कि आपको पता है कि मुद्रा सैयदना हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, तो आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम की न्याज देना लाजमी है। और अगर दूसरे औलिया किराम, अंबिया किराम और मुरसलीन के नाम की न्याज देते हैं तो भी बेहतर है। इसके अलावा जब आप उसकी पढ़ाई करेंगे जिस भी चांद ग्रहण में या सूरज ग्रहण में, तो मोकलात की न्याज आपको लाजमन देनी होगी। तो अब आते हैं कि इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। मैं आपके सामने चीदा फ़वाइद बयान करता हूँ ताकि आप लोग इसको समझें। लाचार, बेहाल, मजबूर जो भी आपके पास मरीज़ आए तो आप समझें ये मुद्रा करामत से कम नहीं है। उसकी बीमारी, उसके लिए उसकी जो भी तकलीफ़ होगी ये उसके लिए शिफा है।
آپ اس کو پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کر کے دیں، وہ اس پانی کو پیے، اور اس کو پانی پہ دم کر کے دیں تاکہ وہ کسی جگہ پہ نہائے اور اس پانی کو گندے پانی میں نہیں جانا چاہیے، یہ شرط ہے۔ اگر اس کے پاس ایسی جگہ نہیں ہے مریض کے پاس، تو آپ اس کو کہیں کہ وہ صرف پیتا رہے اور تھوڑا سا منہ پہ ملے، منہ اور سینے پہ ملے، لیکن زمین پہ وہ پانی پھر نہیں گرے۔ اگر وہ دریا کے کنارے یا کسی اور جگہ ہے تو پھر وہ وہاں پہ اس پانی سے دوسرا پانی دریا کا ملا کے وہ اس سے نہا سکتا ہے، جس سے اس کی جو بیماریاں ہوں گی وہ بھی دور ہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر سحر و جادو ہوگا تو بھی وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ مندرا سحر و جادو کا علاج ہے۔ یہ مندرا کڑا ہے، یہ مندرا حصار ہے، ایک قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے جن لوگوں کو پیلیا، یرکان، دوسری خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، آپ اس کو دھاگے پہ دم کر کے دیں۔ دھاگے پہ دم کرنے کا طریقہ، 7 رنگ کا دھاگا ملتا ہے سوتی، اس سوتی سا دھاگے پہ 7 رنگ کا ہو، اس کی 11 گانٹھ لگائیں، ہر گانٹھ پہ 1 مرتبہ اس کو پڑھیں اور اس کو آپ مریض کو پہنا دیں۔ یہ دھاگا اس وقت تک کارگر رہے گا جب تک وہ اس کو پاکی کے طہارت کی حالت میں استعمال کرے گا۔ اگر اس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا تو یہ دھاگا بیکار ہو گیا ہے، پھر دوسرا لینا ہے۔ پہلے والا جو دھاگا آپ اس کو دیں گے وہ آپ کے پاس لے کے آئے یا دریا میں ڈال دیں، اس کو کسی بھی راستے میں نہیں پھینکنا۔ یہ اس کا طریقہ علاج ہے۔ پھر آتے ہیں کہ اس کو آپ جب وہ دھاگا دیں گے تو مریض کو، مریض کے ورثاء کو، اور جو پڑھنے والا ہے ان میں سے کسی کو بھی اشارہ ہوگا کہ اس کا یہ صدقہ دیں، وہ صدقہ لازماً دینا ہے۔ آپ سب سے پہلے مریض سے کنفرم کریں، ان کے ورثاء سے، کہ جو چیز نظر آئے وہ صدقہ دیں گے۔ اگر وہ ہاں کریں تو پھر آپ اس کو اس کا دھاگا پہنائیں۔ تو اگر وہ سبزی، روٹی، سالن، مٹھائی، کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئے، اگر وہ جگہ دکھاتے ہیں کسی بزرگ یا دربار کا، تو وہاں پہ جا کے تقسیم کرائیں۔ اگر جگہ نامعلوم نظر آئے تو پھر آپ کا جو قریبی جس بھی بزرگ کی مزار ہو وہاں پہ وہ چیزیں لے کے جائیں، کھانا ہو، زردہ ہو، پلاؤ ہو، نیاز ہو، جس قسم کی آپ کو دکھائی دے چیز وہ آپ لے کے جائیں اور وہاں پہ اس کو تقسیم کرائیں۔ اس سے آپ کی تمام جو بھی تکالیف ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے علاوہ جو بھی بہن یا بھائی جن کو اولاد نہیں ہے، جن کو بانجھ پن کا مسئلہ ہے، جن کو اسقاط حمل ہوتا ہے یا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہے جس سے ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کا علاج بھی یہی مندرا ہے۔ آپ ان کو دھاگا بنا کے دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کسی چیز پہ ان کو دم کر کے دیں گے تاکہ وہ اس کو کھائیں، جیسے الائچی ہو گئی یا کوئی اور چیز جو آپ کو پسند آئے، الائچی ہو، کوئی اور چیز جو کھانے پینے کی ہو، وہ آپ اس کو دم کر کے دیں کہ یہ کھائیں۔ اس سے ان کی اگر بد اثرات، جناتی آسیبی اثرات سے ہوں گے یا سحر و جادو کی تکالیف ہوں گی تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کے اوپر کالی ماتا، کالکا دیوی یا کوئی اور
बीर है, नारसिंह बीर है, भैरव है, या कोई और चीज़ आपके उसके बंदे के ऊपर मुसलत की गई है, तो भी अगर आप उसको मुसलसल इसको दम करवाते और पढ़ाते और पिलाते रहेंगे तो वो शैतानी चीज़ें उससे निकल के भाग जाएंगी। ये एक मुजर्रब और असल मुद्रा है। अब आते हैं इसके, जो भी इसको पढ़ेगा उसके ऊपर बिजली असर नहीं करती, यानी अगर बिजली के हादसात होने होंगे तो वो भी उसको डैमेज नहीं करेंगे और वो हादसात नहीं होंगे। इसके अलावा हिसार है, आप घर में बैठे हैं, आप पढ़ के हिसार कर लें। हिसार आप नियत से करेंगे कि पूरे घर का हिसार कर रहा हूँ, सिर्फ तसव्वुर से, ख्याल से, तो आपके घर का हिसार हो गया। अगर आप कारोबार की जगह का हिसार करेंगे तो कारोबार की जगह का हिसार हो गया। जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे होता जाएगा। और भी बहुत सारे इसके फवायद हैं। अगर किसी चीज़ की बंदिश कर दी है लोगों ने सहर व जादू के ज़रिए, आप इसको पढ़ेंगे तो वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। आप इसको पढ़ेंगे किस तरह से, आप जो तरीक़ेकार है वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपको दरिया के पानी या नहर पे जाके उसको छिड़काव करेंगे तो अगर वो आसीबी जिनाती असरात होंगे या जादू के असरात होंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से और दुश्मन को ज़ेर करने के वास्ते भी है। तमाम शयातीन, हासिद, फासिक, फाजिर, जालिम जो भी होंगे वो नाकाम होंगे। सांप की जहर का भी इलाज है, लेकिन समझो कि अगर ये पड़ेगा तो सांप उसके करीब नहीं आएगा, सांप उसको तकलीफ़ नहीं देगा, बिच्छू उसको तकलीफ़ नहीं देगा। इस तरह की इसमें चीज़ें 36 रागिनियाँ और राग वो बंद, ये सारी चीज़ें ऐसे बंद, मदारी का खेल बंद, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप सारे जो चीज़ें हैं ये एक तमाशा हो गई। बेहतर यही है कि आप जो मरीज़ हों उनको आप इनका इलाज करें इससे बैठ के। तो इसके लिए अगर आपको इजाज़त चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, वहाँ से आप अपना तारुफ करवाएं और इजाज़त ले लें। और ज़कात का तरीका मैंने बयान कर दिया है, इसी तरह से करेंगे। और हिफाजत के लिए मैंने कहा था कि आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप छींटे मार सकते हैं, सहर जादू जो भी होगा बातिल होगा। और जो मरीज़ होगा, तो मैंने सबसे पहले वीडियोस यही बनाई थी कि जादू, जिन्नात और रुजत अमलियात, इनके मरीज़ों को जो है कम से कम 41 दिन या इससे भी ज़्यादा, जिस तरह का जादू होता है, जिस तरह की गंध होती है, क्योंकि जादू जो है मेल है, गंध है, आप उस गंध को कैसे सफ़ा करेंगे। कोई गंध होता है गंदी हो जाता है, जैसे आपके एक आम कपड़े बंदा पहनता है, उसको जब धोता है तो पहले एक ही पानी में धुल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा उसके ऊपर कोई ग्रीस या कोई और चीज़ होगी तो फिर आपको सर्फ डालना पड़ेगी, साबुन रगड़ाई, बाद में सफ़ा होगा। तो इस तरह से जादू की भी कैफियत होती है। कुछ मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, तो अगर ज़्यादा मरीज़ हैं तो आप उसको सिलसिले को चलाएं जब तक वो चीज़ सफ़ा हो जाए। जब तक वो चीज़ साफ़ नहीं होती आप उसको सिलसिले को चलाते रहें, उसको परहेज़ जलाली जमाली करवाएं। और जो कुछ शराइत मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बयान किए, मेरी पिछली वीडियोज़ जो शुरू वाली हैं, रुजत अमलियात, सहर जादू, जिन्नात की क्या परहेज़ात हैं, उनको तफसीलन देखें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे फ़ायदा होगा और आपको समझ में होगी। अगर आप लोगों को इसके करने का शौक़ हो तो आप हमसे इजाज़त लें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएं। खुदा हाफ़िज़।